बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिना मार्गदर्शक के यह जीवन सफर में यात्रा करना असंभव है। बिना युक्ति से मुक्ति कदापि नहीं मिल सकता है। आज हम लोग थोड़ा अंश भाग में पुरुष चरित्र के संबंध में विचारधाराओं को व्यक्त करने की इच्छा हुआ है। आज प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनता के कहने पर धोबी धोबिन के विचार के अनुकूल चलने के कारण मनोभावना मनोवृत्ति प्रजागणों को सम्मान देने के ही उपरांत माँ सीता को वनवास वनगमन करनी पड़ी। वह परवाह नहीं किए अपनों का, मर्यादा के पालन के लिए प्रजागणों का माता सीता अपने अर्धांगिनी धर्म पत्नी को वनवास जाने के लिए विवश हुए। ठीक इसी प्रकार इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम पड़ा। मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए। परिवार में कितने होते हैं? बहुत 10, 20, 25 परिवार का जन समूह में एक दल होता है। प्रजा का दल बहुत अत्यधिक होता है। इसलिए प्रजा के विचार को अनुसरण किए प्रभु श्री राम और पिता की आज्ञा के अनुसार पिता राजा दशरथ अपने धर्म पत्नी के विचार के अनुकूल अपने पुत्र को वनवास भेजने के लिए विवश हुए। महानता धर्म पत्नी का। एक गांव में एक छोटा दृष्टांत है। पुरुष चरित्र क्या होता है? जब विवाह शादी करा करके पुत्रवधू घर में आती है तो चक्र गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भजन है। आहो भाई भमर गुफाट पुहो, आहो भाई भमर गुफाट पुहो, गहिले अनुपम धुन टप सुन महासुन, गहिले अनुपम धुन टप सुन महासुन, भमर गुफाट पुहो, भमर गुफाट पुहो। भमर गुफा संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि चीटी चलल ससुररिया हो, नौ मन कजरा लगाई। नौ द्वार से मन को समेट करके जिस प्रकार कछुआ अपने पाँव को समेट लेते हैं और फिर चलने के लिए पाँव को बाहर निकाल करके चलने लगते हैं, तो नौ द्वार में पसरा हुआ मन को समेट करके जब 10वें द्वार में जीव प्रवेश करता है आत्मा मन बुद्धि, तब वो ससुराल निज धाम में प्रवेश करते हैं। जब तक निज धाम में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ये 9 द्वार के नाना प्रकार की कष्टों का सामना करना ही पड़ेगा। नारी 9 द्वार में
होने के कारण हम लोग नारी पुरुष नहीं, हम लोग पुरुष के संग में रह करके नारी हैं। जब 10वें द्वार में प्रवेश कर जाएंगे तब हम पुरुष हैं, तब परम पुरुष हैं। तो पुत्रवधू पहले झपट्टा अपने सासू माँ की ही तरफ होता है, पुत्रवधू का होती है। षड्यंत्र के चाल में, चक्रव्यूह के रचना में सासू माँ का जीवन का अंत हुआ। अंत में अब बचा ससुर। उस पर अनैतिक विचार धारणाओं का हर प्रकार की उस पर विचार व्यक्त करने लगी, ताकि किसी न किसी तरह से मर जाए, भाग जाए, परेशानी में मेरा राज कायम हो जाएगा। तो पुरुष चरित्रवान था, सभी बातों को समझते हैं। गुरु देते सतज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु ये। गुरु दाता दयाल, वह काटे यम जाल, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु ये। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे भरम तम कूप भजो साध गुरु ये। भरम का दरबार 9 द्वार में है, कर्म का द्वार 10वें द्वार में है। तो हम लोग भरम गर से ऊपर उठेंगे तभी तो कर्म के दरबार में पहुंचेंगे, कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। पुत्रवधू मिल करके बोला ससुर को ऐसे नहीं मानेगा, ये इस पर जो है अनैतिक विचार का जो है उस पर कीचड़ उछाला जाए तब ये घर से निकलेगा। प्रचार किया, परिजनों को कहा कि जब आएगा तब उस पर हम इस प्रकार के हम उस पर जो दबाव डालेंगे जो अपने घर छोड़ के भाग जाएगा। ससुर सोचा मन में, मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, आज हम ही भागे फिरेंगे। आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह की समर क्षेत्र में सीधे दृढ़ डटना होगा। पराक्रमी व्यक्ति शहंशाह होते हैं, उसको किसी का डर और भय नहीं होता है। शान शौकत के साथ अपने घर भवन में प्रवेश किए, बोले कि लगाओ, कितना तुमको पावर है, अपने आचरणहीनता का तुम दबाव बनाओ, बोलो सभी को, लेकिन मेरे घर परिवार में एक ही कानून है और रहेगा। अब तख्त डोलने लगा, अब यहाँ से कोई सीमा आगे बच नहीं रहा है बढ़ने का आगे। अंत में होते हवाते समय बीतता चला गया। अपने पति को कह रही है कि देखिए, आपका पिताजी मेरे साथ में अनैतिक संबंधों के लिए हर हमेशा, और विचारधारा भी गलत होता है, बोलने का भी कोई तमीज तहजीब तरकीब नहीं है। अपने पति को कान भर करके पति को भोथा कर दिया, दिमाग को नर्वस के समान में। तो पुत्र सब दिन एक साथ में रहता था, मिलजुल करके, लगता नहीं था कि कोई अगाना कोई बेगाना है। तब क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, कारणवश कोई दिल्ली जाता है, कोई पंजाब जाता है, तो बोला कि नहीं नहीं, जब ऐसा बात है तो चले जाओ दूसरे के नज़दीक सोना, दूसरे पड़ोसी के यहाँ जाना सोने के लिए। घर का गृह स्वामी करा रहे, क्या बोल रहे हो, क्यों जाएगा दूसरे के नज़दीक सोने के लिए? क्या कोई मर्यादा का कोई सीमा है कि नहीं है? बात क्या है, खुल के बोलो। हमारा जनानी हम जो कहेंगे सो ही न होगा। अरे तुम्हारा जनानी से तो पहले पुत्र ससुर का पुत्र वधू पहले वही ढूंढ करके पसंद करके लाता है, क्या तुम्हारा ही सब जो कानून चलेगा? डट करके जब जवाब दिया तो नहीं जाने दिए।
अब रात में सोच रही है पुत्र वधू, ये बहुत बड़ा चंडाल बुढ़वा है, बात तो कोई मान ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आता है। ये किला को तोड़ के ही के रहेंगे, चाहे जो होगा होगा। रात भर सोच विचार करके तड़प करके अपने घर भवन में रही। फिर सवेर हुआ, अपने दुल्हा को कह रही है, ये बुढ़वा रात भर नहीं सोया है, चारों तरफ हुलुक हुलुक करते रहा है। बेटा कह रहा है, आप बहुत जलील हरकत कर रहे हैं, अमान्य व्यवस्था आपके पास है। और क्या अमान्य है? पहले के समय में मकई जब लगाया जाता था खेत में तो अठगोरवा मचान बनाता था। मकई का जोग निकली, गिद्दर न खा जाए न चोरी हो। पहले कम खेती होता था मकई का, अठगोरवा मचान की जरूरत होता तो उसमें जोगने वाला रहते थे रात दिन। अब अठगोरवा मचान का जरूरत नहीं है। अब मकई खेती का खेतियार उसी के घर में भी मकई खेत में सबका मकई है, तो गिद्दर भी बेचारा क्या करेगा, वो हों कभी करना बंद कर दिया। किसके खेत में खाएगा, कितना खाएगा। चोर भी विवश हो गए, कहाँ क्या चोरी करेंगे, सबके घर में खेत में मकई है। ठीक इसी प्रकार सब कोई हम लोग अगर ज्ञानमान हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो घर का कलह और फसाद और विवाद से हम लोग बच जाएंगे। जीवन की रक्षा होगा, जीवन का विकास होगा। डट करके फिर जब जवाब दिया तब फिर बस। किसी के पड़ोसी के यहाँ सास ससुर अक्सर मना करते हैं कि मत जाओ किसी के पास। कोई आचरणहीन महिला है, उसके यहाँ का भोजन करना, उसका वस्त्र पहनना, उसके यहाँ जाना और उसके यहाँ बैठना, उसका पानी तहात पीना गुनाह है। मन के अंदर में उस प्रकार छाप उतर जाता है अनैतिक विचारधारणाओं का, जिस प्रकार अपना रूप को आईना में देखने में रूप उतर जाता है। सठ सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। स्पर्श संत जनों का स्पर्श होने से संत संगति का सतज्ञान का प्रवेश होता है, और दुर्जनों के संगति करने से, अत्याचारणी दुराचारणी या दुराचार व्यक्तियों का संगत करने से मन में आचरणहीनता का द्वेष भर जाता है, कलेश बढ़ जाता है, विघ्न भर जाता है। यह नापाक कतरा से, गंदगी के स्थान से हम लोगों का जीवन सरजमी पर आया है। गंदगी से भरा पड़ा यह जीवन मलिन और कुलीन विचारधाराओं के अंत के लिए, इसलिए महर्षि में ही परम जी महाराज कहें, ध्यानाभ्यास करो सो सधी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का, ज्योति मंडल धसी जाई हो। पुरुष चरित्रवान कैसा होता है? एक बार ऐसा संजोग लग गया कि ससुर और पुतहू को एक ही घर में बहुत दिन तक सोने की जरूरत पड़ गया। एक जगह रह करके भी, जिस प्रकार नाव पानी में चल करके भी पानी उसमें प्रवेश नहीं करता है, और पानी थोड़ा प्रवेश भी अगर किया तो मल्लाह निकाल करके फेंक देते हैं। उस प्रकार की चरित्रवान होना चाहिए। वो तो ससुर का पत्नी तो नहीं है, पत्नी है पुत्र का। अगर थोड़ा भी अगर टसमस हो जाने से वो समस्या का पहाड़ किस पर टूटेगा? आपका जो जन्म दिए पुत्र को, आपका पुत्र का ही समझिए कि आप राक्षस बने हैं, रक्षक नहीं, आप भक्षक हैं। वह धर्म पत्नी पुत्र का, वह पुत्र को इस प्रकार ग्रास करने लगेगी जिस प्रकार की सूर्य ग्रहण होता है।
उसका प्रकाश को ग्रसित कर लेगी, उसको विकास को ग्रसित कर लेगी, और बार बार जो है अपनी इसी प्रकार की विचार धारणाओं को व्यक्त करके अपने पति को जलील करके विवश और मोहताज, जिसका पुत्र मोहताज और विवश हो जाए, जिस प्रकार प्रभु श्री राम राजा दशरथ अपने पिता के माँ कैकेयी के विचार धारणाओं के अंतर्गत विवश हो गए थे, उसी प्रकार विवश हो जाने पर तो पिता का आयु कितना है, अब पुत्र का आयु कितना है, ये राज को चलाएगा कौन? पिता के बाद पुत्र का ही चलाने का भार दायित्व होता है। इसलिए उसको चरित्रवान बनाने के लिए पिता को स्वयं ही चरित्रवान बनना पड़ेगा। अनैतिक संबंध, नशाओं से, आचरणहीनता के द्वेष अपने आप में जीवन में लगने और लगाने से बचना पड़ेगा। संत संगति में ही जाने से जीवन का कल्याण सार्थक होगा। यह मानव जीवन, सनातन धर्म मानव विचार के तहत यह विचारधाराओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो कोई पत्नी, धर्म पत्नी चाहती है कि मेरा पति और किसी के साथ, कोई अन्य स्त्रियों के साथ न विचार हो, प्रेम का हो, और पति चाहते हैं कि मेरे धर्म पत्नियों का और किसी से कोई अनैतिक संबंधों का विचार नहीं हो। हम लोग दोनों एक तरफ से किसान के समान, जिस प्रकार खेती का पहरादार किसान करते हैं ताकि कोई फसल चर न जाए, कोई पशु, हर तरह से बचाव बचाते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए दोनों एक दूसरे के हम लोग रक्षक हैं। जिस प्रकार बंदी कारागृह में अगर होता है तो सरकार के द्वारा उसका भोजन पानी एवं प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध होता है। केवल एक चीज़ का व्यवस्था उपलब्ध नहीं होता है, वो प्रेम संबंधों का स्त्री पुरुष से ही मात्र अलग होता है। बाद बाकी काम, दाना पानी, खाना, हवा, प्रकाश, सारे ही व्यवस्था उपलब्ध होता है, एक ही चीज़ से वंचित होते हैं। अगर हम लोग स्त्री को, अगर पुरुष दोनों मिल करके अपने आप में अगर हम बंदी पड़े रहेंगे, अगर पुरुष स्त्रियों का दायित्वों का निर्वहन न करने पाए और स्त्री पुरुषों का दायित्वों को निर्वहन नहीं करने पाए, इस दरमियान जीवन जो घुंट घुंट करके दम टूटता है और एक दूसरे पर हमला करने पर उतारू हो जाते हैं। इसके ही द्वारा आज घर परिवार में कलह मचता है और मार पछाड़ होता है। हत्या जुल्म की शिकार में हम लोग पड़े हुए हैं। जिस प्रकार एक शिकारी के से जान बचाने के लिए शिकार अत्र तत्र भटकते रहते हैं, भागते हैं, ताकि शिकारी के चपेट में न मेरा जीवन चले आए। तो हम लोग एक शिकारी के समान जीवन बसर गुजर कर रहे हैं। तो शिकारी का काम क्या है? मेरे अंतर हृदय में अवगुण, छल, प्रपंच, दुराचार, अत्याचार, जुल्म, झूठ आदि इत्यादि बुराइयों का शिकार करके उसको हटाने की जरूरत है, बंद करने की जरूरत है। अपने अंतर हृदय में जो बुराई है, नाफरमानी, नफरत, कीना, डाहा, जलन, ये सारे गंदगी नापाक कतरा से जीवन का निर्माण हुआ और ये नापाक बदबू जीवन में है। और जीवन का ये नापाक बदबू और विचारधाराओं के अंत के लिए ध्यानाभ्यास करो ससदी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का ज्योति मंडल धस जाई हो। यह ब्रह्मंडल के अंदर में ज्योति मंडल है। जब ज्योति मंडल में जीवन का प्रवेश कर जाएंगे तो ज्ञान मंडल में आत्मज्ञान की वर्षा होने लगेगा। अपने पी हो सुरत मतवाली, चरी चरी उमरिया में रस दीजे, क्रोटि भान छवि तेज उजाली, अलख पार लगी लाग लगी जे, छिन छिन सुरत अधर पर राखों, गुरु प्रसाद अगम रस दीजिए। दमकत करत करत गुरुधामा, उल्टी अलल तुलसी दन दीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए। बंदी कारागृह में बंदी को भोजन भी दिया नहीं जाए तो दम टूट जाएगा बंदी करा, फिर जवाब देना पड़ेगा सरकार को भी, क्योंकि दायित्व का भार है, जिम्मेवारी है सरकार के ऊपर में। इसलिए वो रक्षक को व्यवस्था किए हैं,
बंदी कारागृह में। भक्षक का व्यवस्था नहीं किया गया है। आज अगर हम लोग घर और परिवार में रह करके रक्षक नहीं हो करके हम लोग भक्षक बने रहेंगे, क्या कल्याण हो सकता है जीवन में? तो स्त्री और पुरुष, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में, नारी पुरुष जब एक मति होई, जुग जुग राज करे जग सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तुम जैसी। जब बाहर जाते हैं कमाने करने के लिए, तब परिवार को अपने माँ भाई बहन पिता के पर भार सौंप करके जाते हैं। अब पशु का जब जरूरत पड़ता है और जगह ले जा कर के समस्याओं का समाधान करते हैं। मानव और इंसान का जब जरूरत और ऐसा अगर हो जाए, परेशानी का सबब बनने लगे, उसका समस्या का समाधान कहाँ होगा? हटिया में, बाजार में। एवं प्रकार से हम लोगों को दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। निष्कपट सेवा, ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अतल श्रद्धा प्रेम से गुरु सेव करनी चाहिए। मृगवारी प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, निस्वरत को इससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगा, समनंदरी चाहिए। विश्वास की जरूरत, विश्वास की और पूर्ण भरोसा। जब तक हम विश्वास और पूर्ण भरोसा अगर नहीं करेंगे अपनों पर, तो सपनों पर करेंगे। तो सपना को साकार अगर करेंगे तो जीवन में सफलता कदापि नहीं मिल सकता है। विश्वास, आज पुत्र का विश्वास पिता पर नहीं है, पिता का विश्वास पुत्र पर नहीं है, घर फूटे गंवार लूटे। आपसी विवाद और झंझट में जीवन की विनाश होता है। एक भाई से नफरत, भाई का धर्मपत्नी से नफरत, भाई के बाल बच्चों से नफरत, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को जीवन में विकास कहाँ कर पा रहे हैं? हम लोग तो विनाश की ओर जा रहे हैं। अपने ही नहीं, साथ साथ बाल बच्चों के भविष्य को विनाश की तरफ हम ले जा रहे हैं। बाल बच्चों की उत्तम भविष्य की शिक्षा दीक्षा के लिए, उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए सहानुभूति की जरूरत है, सभी की स्नेह की जरूरत है, प्रेम आदर मान सम्मान का जरूरत है। श्रीमन के अंदर में हर प्रकार की संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे। परमात्मा आत्मा ये सभी की साक्षात्कार के लिए हम लोग जब तक एक दूसरे के सन्मुख नहीं वार्तालाप करेंगे, विचार नहीं करेंगे, और दुश्मनी पुराना जमाना का दुश्मनी सब दिन लेकर के चलेंगे वो पाप का मोटरी को, तब बदबू तो होता ही रहेगा। इसलिए दुश्मन को भी ऊंचा पीढ़िया देने के लिए संत महापुरुष बूढ़ा पुराना बोल रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।